हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 27 मार्च 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो बांग्लादेश है वो अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 26 मार्च को प्रत्येक वर्ष बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस बार भी 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 26 मार्च को मनाया जाता है। यह बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय अवकाश है ये 1971 में पाकिस्तान से देश की स्वतंत्रता की याद दिलाता है। यानी कि 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश का निर्माण किया गया था और उसी के जो कह सकते हैं निर्माण किया कह सकते हैं स्वतंत्रता की ये याद दिलाता है। बात करें तो 26 मार्च 1971 की सुबह को शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से बांग्लादेश के स्वतंत्रता की घोषणा की। यानी शेख मुजीबुर जो रहमान है इन्होंने इसकी घोषणा की हुई थी। बाद में जाकर के ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बने थे और शेख मुजीबुर रहमान। तो 26 मार्च 1971 को इसकी घोषणा की गई थी बांग्लादेश की स्वतंत्रता की। क्रमशः बात करें तो जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान है इस नाम से जाना जाता था। यानी कि जो बांग्लादेश है उसको पहले पूर्वी पाकिस्तान और जो पाकिस्तान है उसको पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बाद में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया तो उसे बाद में बांग्लादेश नाम दिया गया। आगे अगर हम बात करें पूर्वी बांग्लादेश जो कि बाद में बांग्लादेश बना पूर्वी पाकिस्तान, तो 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र देश यानी कि बांग्लादेश घोषित किया। इसके बाद पाकिस्तान में कम से कम 9 महीने गृह युद्ध चला। इस दौरान बांग्लादेश के लाखों लोगों ने भारत में शरण भी ली और फिर 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सैनिकों के समर्पण के बाद ये जो युद्ध था वो समाप्त हो गया था। यानी कि 1971 का युद्ध भी हुआ था पाकिस्तानी सेना के साथ भारत का, जिसमें भारत की सेना ने बहुत ही वीरतापूर्वक पाकिस्तान के जो सैनिकों को हराया था और भारत ने जीत हासिल की थी। और उसके बाद पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था भारतीय सेना के आगे। उसके बाद बांग्लादेश जाकर के बन गया था। बात करें तो अगर मैप में हम देखें तो ये है अपना प्यारा भारत। ये अपना प्यारा भारत है। इधर ये पहले ये वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और ये ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे बांग्लादेश बाद में यानी कि जब 1971 में युद्ध हुआ फिर बाद में इसे पाकिस्तान से अलग किया गया और फिर इसे बांग्लादेश नाम दिया गया। उस समय इसकी राजधानी ढाका कर दी गई थी और यही अब जाकर के एक बांग्लादेश देश के रूप में है अभी भी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अमरावती में जो स्वतंत्रता सेनानी है श्री रामुलु, इनकी 58 फीट की जो ऊंची प्रतिमा है उसका स्थापना की जाएगी। बात करें अगर हम डिटेल में तो अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी श्री पोट्टी श्री रामुलु जो है इनकी स्मृति में 58 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये जो घोषणा है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की। बात करें अगर हम श्री रामुलु के बारे में तो इनका यानी आंध्र प्रदेश का जब गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश को जब अलग एक स्टेट के रूप में बनाया गया था तो उसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने लगातार 58 दिन के अनशन के बाद 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी वो श्री रामुलु जी की रही थी और इन्होंने लगातार 58 दिन का अनशन किया था और उसके बाद 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। बात करें यह जो प्रतिमा है और स्मारक उनकी जो अगली जयंती होने वाली है उस जयंती से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में C.DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि C.DOT ने IIT दिल्ली के साथ में एक साझेदारी की। इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में C.DOT और IIT दिल्ली ने आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित
चैट बॉट विकसित करने के उद्देश्य से एक समझौता किया है। इसका जो उद्देश्य होगा वो अधिकारियों, प्रथम प्रतिक्रिया दलों और प्रभावित नागरिकों के बीच त्वरित और प्रभावी संचार स्थापित करना। यानी कि जो ये चैटबॉट विकसित किया जाएगा, इसके द्वारा कोई भी जो जानकारी होगी विभिन्न प्रकार की आपातकालीन सेवा के दौरान या आपदा प्रबंधन के दौरान, उससे जो भी सूचना होगी उसको त्वरित और जल्दी ही लोगों के बीच में उसको पहुंचा दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस हरीश टंडन को किस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जस्टिस हरीश टंडन जी को उड़ीसा राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे अगर हम बात करें तो उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन जी को बनाया गया। तो न्यायमूर्ति हरीश टंडन जी को उड़ीसा उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उनकी जो नियुक्ति है वो न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह के 19 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त होने के बाद हुई। यानी कि इनसे पहले जो नियुक्त थे न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह, उनका जो रिटायरमेंट है वो 19 जनवरी 2024 को हो गया था। और फिर 19 जनवरी से अब तक लेकर के कार्यवाहक के रूप में न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा है, ये वहाँ पर कार्यरत थे मुख्य न्यायाधीश के रूप में, लेकिन ये सिर्फ कार्यवाहक थे। अब परमानेंटली जो कि हरीश टंडन जी को नियुक्त कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो जो पूर्व राष्ट्रपति है क्रिस्टीना फर्नांडिस, ये कई बार या कह सकते हैं बार बार अपने बयानों को लेकर के, अपने बातों को लेकर के ये विवाद में रहती ही रहती है। और फिर एक बार ये सुर्खियों में बनी हुई है और अमेरिका ने अपने देश में इनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं क्रिस्टीना फर्नांडिस, और अमेरिका ने इनको अपने यहाँ प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। डिटेल में बात करें तो अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस पर पद पर रहते हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विदेश विभाग ने फर्नांडिस के साथ की योजना मंत्री जूलियो मिगुएल डिविडो और उनके परिवार के लोगों पर भी यह प्रतिबंध यानी यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है। बात करें तो अर्जेंटीना के एक न्यायाधिकरण ने फर्नांडिस के खिलाफ 6 साल की जेल की भी सज़ा को बरकरार रखा था। यानी कि इनका जो कार्यकाल है वो काफ़ी सारा विवादों में घिरा रहा और कई बार ये अपने कार्यों को लेकर के, अपने बयानों को लेकर के ये विवादों में घिरी भी रहती हैं, सुर्खियों में बनी रहती हैं। और एक बार फिर से ये सुर्खियों में बनी हुई है, जिसमें अमेरिका ने इनको अपने यहाँ प्रतिबंध लगा दिया है। आगे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ, वह कौन थे? जॉर्ज फोरमैन जो कि एक जाने माने मुक्केबाज, जाने माने बॉक्सर थे, आप सभी लोगों ने इनको देखा भी होगा, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब है। ये जॉर्ज फोरमैन है, आपने इनको देखा होगा, कई बार बॉक्सिंग में भी देखा होगा, ऐसे भी देखा होगा, कई सारी मूवियों में भी इन्होंने काम किया। तो प्रसिद्ध मुक्केबाज और उद्यमी जॉर्ज फोरमैन का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कब? तो 21 मार्च 2025 को इनका निधन हुआ। वे 2 बार के हैवीवेट चैंपियन भी थे। 45 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज हैवीवेट चैंपियन बने और 19 साल की उम्र में ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इनका जो जन्म है वो 10 जनवरी 1949 को हुआ था। वर्तमान में इनकी जो कुल अनुमानित संपत्ति है वो $300 मिलियन जो है वो लगाई जा रही है, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेतुम्बो नंदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो नेतुम्बो नंदी नदैतवा हाल ही में अभी नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर तो अफ्रीकी देश है नामीबिया, इन्होंने इतिहास रचते हुए नेतुम्बो नंदी नदैतवा को अपना पहला महिला राष्ट्रपति चुना है। नेतुम्बो नंदी नदैतवा वर्तमान में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थी, और अंतरिम जो राष्ट्रपति है नंगोलो मुम्बा, इनका भी ये स्थान लेंगी। बात करें अगर हम तो जो नेतुम्बो नंदी नदैतवा है, इनको चुनाव के दौरान 57% वोट मिले, जबकि इनके जो विपक्ष में थे पांडुलेनी इटूला, इनको 26% ही वोट मिले। और इस प्रकार से 57% वोट के साथ नंदी नदैतवा जो है ये जीत इन्होंने हासिल की, और अब नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में ये चुन ली गई है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया?
तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अभी हाल ही में बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया। बात करें अगर हम डिटेल में, तो बिहार ने हाल ही में 113वां स्थापना दिवस 22 मार्च 2025 को मनाया, यानी इसका जो स्थापना दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। इस अवसर पर घटना के ऐतिहासिक जो गांधी मैदान है वहां पर 22 से 24 मार्च तक 3 दिवसीय समारोह आयोजित किया गया। इसका जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर और गुब्बारे उड़ा करके इसका उद्घाटन किया। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोइबिबो जो है इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में गोइबिबो जो है इसने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। डिटेल में अगर हम बात करें तो ऑनलाइन ट्रेवल जो प्लेटफॉर्म है गोइबिबो, इन्होंने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये अब एक नए प्रचार अभियान की शुरुआत इसने की हुई है, जिसमें ये क्रिकेटर को ही ज़्यादातर अभी तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिसमें से ऋषभ पंत है और साथ ही साथ महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर भी इसमें शामिल है, जिससे जो गोइबिबो जो है ये युवा और मस्ती भरी मार्केटिंग रणनीति को ये मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा रही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का जो आयोजन है वो मथुरा में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें डिटेल में, तो वृंदावन मथुरा में 3 दिवसीय भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका जो आयोजन है उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की सहयोगी संस्था गीता शोध संस्थान और क्रांतिधरा साहित्य अकादमी मेरठ द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसका जो आयोजन है वो 21 से 23 मार्च 2025 तक किया गया, जिसके अंतर्गत भारत और नेपाल के बीच साहित्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए जो भी कार्य हैं वो किए गए, इन सभी बातों पर फोकस भी किया गया। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।